गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बनाएंगे लाइन एंड एंगल्स। तो सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइन को बताते हैं कि लाइन के टाइप कितने होते हैं, लाइन होता क्या है। तो बेटा लाइन क्या है, दो पॉइंटों को मिलाकर हम केवल एक लाइन को बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं तो उनसे हमारी तीन लाइनें बन जाएंगी। और अगर केवल हमारे पास एक पॉइंट होता है तो उससे कई सारी लाइनें हमारी ड्रॉ की जा सकती हैं, कई सारी। तो इसके इससे बनेगी हमारी वन लाइन, टू पॉइंट से टू पॉइंट मेक्स ओनली वन लाइन, थ्री पॉइंट्स मेक थ्री पॉइंट मेक थ्री लाइन्स। अब एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स। ड्रॉ। ओके, मतलब टू पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनाई जा सकती है, तीन पॉइंटों से मिलकर तीन लाइनें बनाई जा सकती हैं, और एक पॉइंट से कई सारी लाइनों को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लाइन के टाइप कौन कौन से होते हैं। लाइन तीन प्रकार की पढ़ाई जाती है हम लोगों को। फर्स्ट है रे, दूसरा है लाइन, और तीसरा है बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि लाइन किसे कहते हैं। बेटा लाइन क्या होता है, लाइन के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे कि लाइन और रे और लाइन सेगमेंट, इन तीनों में हम डिफरेंस बताते हैं। तो बेटा देखिए लाइन क्या होता है, लाइन में कोई भी न तो एंडिंग पॉइंट होता है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके पॉइंट्स हम लिखते हैं। लाइन के पॉइंट्स क्या है कि लाइन हैव नॉट एनी स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी मीटेड, इसको मापा नहीं कर सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता है, इसको इसलिए नहीं मापा जा सकता है क्योंकि न तो इसका एंडिंग पॉइंट है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भाई किसी का न तो एंडिंग पॉइंट है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमने लाइन, तो इसको इस तरीके से शो किया जाएगा, तो इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और कितना भी इसको इधर से भी आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड। थर्ड है, इट इज नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं होती क्योंकि इसकी कोई एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होते नहीं है, तो फिक्स्ड होगी नहीं, इसको दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तो होगी लाइन की बात। बेटा अब आता है रे। व्हाट इज द रे। रे क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, रे है स्टार्टिंग पॉइंट बट हैज नॉट एंडिंग पॉइंट। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेकंड है
इट कैन नॉट आल्सो मीजर, इसको भी मीजर नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी मीजर, इसको मीजर नहीं किया जा सकता। थर्ड थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि इट इज नॉट अ फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड नहीं होती, इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, सेकेंड, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये दो पॉइंट हो गए, लाइन और लाइन ब्रेक। अब हम बताते हैं आपको लाइन सेगमेंट कैसे करते हैं। तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट हमारा एक ऐसी लाइन का एक टाइप होता है जिसके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंडिंग पॉइंट ये, तो इसके पॉइंट के हम प्रॉपर्टीज या इसके पॉइंट्स लिखते हैं। क्या है? लाइन सेगमेंट हैज वन एंडिंग पॉइंट एंड वन स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड, इट कैन मीजर, इसको मापा जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट होता है ये इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। जब फिक्स्ड है इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसको भी नहीं माप सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, तो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये रे और लाइन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग कहते जरूर है कि ये लाइन है, तो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स किसे कहते हैं? तो जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं तो वहां हमारे कुछ एंगल्स बनते हैं। देखिए, जिस पॉइंट पर मिलती है वहां हमारा एंगल बनेगा। तो एंगल्स when two line segment cut and meet, cut and meet to make an angle। जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी आके तो यहाँ हमारा एंगल बनेगा, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और इस वाले एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये कब है? जब हमारी दो लाइनें आपस में मीट कर रही होती है तब। अच्छा, तब दो लाइनें आपस में कट करेंगी तो कैसे बनेगा? तो इसमें चार एंगल्स आपके पुट होते हैं। चार एंगल्स कौन से? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चार एंगल्स आपके बनते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स में आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, सेकेंड है राइट एंगल, राइट एंगल। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव एंगल। सिक्स है कंप्लीट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल हमारे ऐसे एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं। एक्यूट एंगल कौन से? जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल जो होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं।
तो 0 डिग्री से तो ये बड़े होते हैं और 90 डिग्री से ये छोटे होते हैं। राइट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, सॉरी 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्सिव एंगल, ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव एंगल्स कहलाते हैं। कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल कौन सा? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? स्ट्रेट एंगल हमारे वह एंगल होता है जो 180 डिग्री का होता है, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? 360। ठीक है, अब इनके बारे में हम जान भी लेते हैं कि इसको बनाया कैसे करते हैं। एक्यूट एंगल को देखो बेटा, अगर ये लाइन खींची है तो 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज करिए हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके इस साइड में ये जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे हमारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। चाहे फिर वो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, चाहे कोई सा भी एंगल हो, हमारे सारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल कहलाएगा। अच्छा, और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा वो एंगल होगा, देखो ये वाला, और 90 टू राइट लेफ्ट साइड में जो भी एंगल्स बनेंगे, 90 से लेफ्ट साइड में जो एंगल्स बनेंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ये हमने 180 का बन गया है, तो इसके और इसके बीच में ये सारे जो भी एंगल्स होंगे, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। राइट एंगल, एक लाइन ये ऐसी है, तो इसको आगे हम आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल हो सकता है। रिफ्लेक्सिव एंगल्स कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा जैसे ये लाइन, अगर इसको एंगल इधर बनाना है तो 180 से नीचे वाले जितने भी एंगल्स होंगे ये सारे, ये वाले